Hello class 11. Let's begin with today's topic, that is cross product. Till now we have studied about dot product and properties of dot product. Now we are concerned about multiplying two vectors and getting a vector only. It means if I am going to multiply these two vectors, okay, I am going to get another vector C. So this kind of multiplication is known as cross product. As you can see that the symbol I have used is cross only. Okay. So इसके अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है, वी मल्टीप्लाई टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑलवेज. ओके, नाउ इफ आई एम सेइंग दैट a क्रॉस b, इट मींस दैट a मल्टीप्लाइड बाय दैट कंपोनेंट ऑफ b व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a. ठीक है, मतलब क्या हुआ, वापस सुनिएगा दैट मैं बोलता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, इट मींस दैट a मल्टीप्लाइड बाय दैट कंपोनेंट ऑफ b व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a. ओके, हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड इट? इट्स वेरी सिंपल. लाइक अगर आप इस तरह से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ बी. डन. देख लेते हैं कौन सा है. इस तरीके से इट वुड बी लाइक दिस. ठीक, ये वाला कंपोनेंट, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू ए. डन. तो हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इससे. ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोगों को वो चीज बहुत ही आसानी से पता है दैट दिस इज बी साइन थीटा. दिस इज थीटा. इजी. ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा. आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने आते हैं ऑलरेडी. ठीक, तो इस तरह से हमें चीजें यहां पर पे मिलती है. डन. अगर मैं इसको लिखूं तो ये इस तरह से होगा दैट ए cross B is equals to magnitude of A into magnitude of B into sin theta. Earlier we had used cos theta. In this case we are using sin theta. Keep this in your mind. ठीक, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. अब इससे जो आपको वेक्टर मिला, ठीक है, a क्रॉस b आपने लिख तो दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. ए बी साइन थीटा करके आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. नेक्स्ट, कि अभी c का मैग्नीट्यूड तो आपने बोल दिया दैट दिस ए बी साइन थीटा है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है, बिकॉज c इज अ वेक्टर. ठीक, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट टू. ठीक, इसके अंदर आपको लगाना पड़ता है राइट हैंड रूल या फिर कॉर्कस्क्रू रूल. ठीक, उससे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि हमेशा हमेशा जो ये डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो सी आपका मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, जो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स. जैसे इस बोर्ड को अगर मैं एक प्लेन मानूं, इसको मैं कौन सा प्लेन मान रहा हूं, एक्स वाई प्लेन मान रहा हूं इस बोर्ड को. ठीक, तो उस केस के अंदर जो मेरा C मिलेगा मेरे को, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिलेगा. मतलब या तो वो इस तरीके से मिलेगा z एक्सिस पे, या फिर मिलेगा मुझे माइनस z एक्सिस पे. दोनों में से किसी भी एक एक्सिस के ऊपर मेरे को इसका आंसर मिलेगा. ठीक, कभी भी मेरे को y एक्सिस पे नहीं मिलेगा, कभी भी मेरे को x एक्सिस पे नहीं मिलेगा, इधर कभी भी मेरे को चीज नहीं मिलेगी. द वेक्टर C which is the cross product of two vectors A and B is having magnitude AB sin theta and direction will always be perpendicular to the plane containing the two vectors A and B. Please note it down, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसको एग्जैक्ट डायरेक्शन, अब मैंने आपको दो चीज बोली अभी, अब इसके प्लेन के अंदर है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से आउटवर्ड भी हो सकता है, इस तरीके से इनवर्ड भी हो सकता है, इनटू द प्लेन भी हो सकता है, आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है. लेकिन कौन सा होगा फिक्स बताओ सर. तो लेट्स डू अ थिंग फॉर दैट. तो आप लिखें यहां पे राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल इस तरह से बोलता है कि सबसे पहले आपने राइट हैंड ले लीजिए. ठीक, उसको जो फर्स्ट लिखा है, ठीक है, जैसे a क्रॉस b लिखा है, तो a के उधर ओरिएंट करें. ठीक, और b की तरफ लेकर जाएं. उस केस में जो आपका थंब होगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर C. तो मैं इस तरह से लेकर जाऊंगा, तो मेरे को मिला z एक्सिस पे, पॉजिटिव z एक्सिस पे मिला बाहर की तरफ. अब सर आप इसको ऐसे भी तो घुमा सकते थे, ऐसे रखते और ऐसे लेके जाते,
तो आपको अंदर की तरफ मिल जाता, ये भी बिल्कुल सही होता। ऐसा ही बोलेंगे? नहीं, ये सही नहीं होता। हमेशा हमें कौन सा एंगल देखना होता है? छोटा एंगल देखना होता है। अगर मान लीजिए कि ये वाला अगर मैं एंगल कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। अगर थीटा को मैं बोल देता हूं कि कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 330, डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 330 और ये मैंने बोला इसको कितना मैंने अज्यूम किया है 30, तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं छोटा कौन है, बट नेचुरल 30 है, तो हम ऊपर की तरफ ये चीज को कंसिडर करेंगे। सो जो मैं एंगल बनेगा कैसे बनेगा, किधर बनेगा कि 30 वाला कंसिडर करूंगा तो ए से बी, इट्स लाइक दिस, तो बाहर की तरफ, ठीक। तो अगर मैं कोई बोलता कि आप बताओ बी क्रॉस ए क्या होता है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता कि बी क्रॉस ए बताओ, तो बी क्रॉस ए के लिए आप क्या करते, बी पे जाते, ठीक है, और ए की तरफ घूमते। अगेन आपके दो ऑप्शन था, वैसे भी आ सकते थे, लेकिन अगेन आपने देखा कि ये तो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल हमें कंसिडर नहीं करना है, वी नीड टू कंसिडर द स्मॉलर वन। तो बी की तरफ गए, ए की तरफ घुमाया, तो हमें क्या मिला, इनवर्ड। सो अब आपको यहाँ पे एक और नई चीज पता चली, दैट बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी कभी भी सेम नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी सेम नहीं होते हैं, दोनों वेक्टर अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड 100% कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 100% सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, एकदम अपोजिट होती है, 180 डिग्री के ऊपर होती है। तो हमेशा ध्यान रखेगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, बट डायरेक्शंस आर टोटली अपोजिट, ठीक है। ये चीज हमेशा आप लोग अपने कॉपी में लिख लें, ध्यान रखें, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक और चीज मिली, तो एक हुआ राइट हैंड रूल, जिसमें आप क्या करेंगे, जो पहले लिखा है, लाइक ए लिखा है तो ए की तरफ ले जाएंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, ठीक, और बी क्रॉस ए लिखा है तो बी पे ले जाएंगे और ए पे घुमाएंगे। नेक्स्ट इज आपके पास रूल होता है, दैट इज कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक। कॉर्कस्क्रू रूल में क्या होता है, हमेशा आपको याद रखनी चीज, दैट राइट इज टाइट, राइट इज टाइट। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको ए और बी के लिए क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, ठीक। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप इस प्लेन को इसमें कंसिडर करें, यहाँ पे आप ए को कंसिडर करें, यहाँ को आप बी को कंसिडर करें, तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, ठीक, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो आप इसको कैसे घुमाएंगे, ए से बी की तरफ, ठीक। तो राइट के अंदर मतलब टाइट हो रहा है, ठीक है, राइट के अंदर टाइट होता है स्क्रू हमेशा, तो आपको मिलेगी पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। आपको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर मैं क्या बोलता हूं आपको कि आप बी से ए जाओ, बी से ए मतलब यहां पर आप रखोगे, बी पीछे है ए आगे, तब इस तरफ घुमाओगे, मतलब लेफ्ट घुमा, लेफ्ट घुमा मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस जेड के अंदर आपका क्या है, यहां पर पे डायरेक्शन आएगा, ठीक। ऊपर से घुमा सकते हो, तो अब इस केस के अंदर आपका इसी डायरेक्शन के अंदर चीज आएगी, डन। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जो भी आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके वेक्टर्स हैं, आपको इस तरीके से घुमाना है कि स्क्रू क्या हो जाए, आपका टाइट हो जाए, ठीक। तो आप बी से ए घुमाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्क्रू रखना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक। तो बी से ए घूमेगा तो नीचे की तरफ आपका डायरेक्शन आएगा, ठीक। अगर ए से बी घुमाना है तो आपको इस तरीके से पॉइंटर रखना पड़ेगा, तो आप ऐसे घुमाओगे तो आपका स्क्रू टाइट होगा, ठीक है, तो आपका स्क्रू टाइट होगा क्योंकि राइट ही जाना चाहिए। तो ए से बी इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ आपका डायरेक्शन आएगा, जबकि बी से ए के लिए आपको ऊपर रख के नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा, डन। तो ये आप राइट इज टाइट आप याद रख सकते हैं, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है, हमेशा काम करेगा, सिंपल सा है। फर्स्ट की तरफ घुमाओ, छोटा एंगल मानकर ऊपर घुमाओ, बाहर की तरफ बी पे रखा, छोटा एंगल पकड़ो, नीचे घुमाओ अंदर की तरफ, बहुत आसान। इस तरह से आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस सी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिलेगा इस तरीके से, और जो डायरेक्शन है वो मिलेगा हमें इस तरीके से। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। अच्छा, अभी ये कंफ्यूजन तो किसी के दिमाग में नहीं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है, हरगिज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन, ये आपका मैग्नीट्यूड। अभी हम करते हैं, अगर हमें किस किस तरीके से डेटा दिया हुआ होगा और हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज कि आपको दो दे रखे होंगे, ठीक, लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। तो ये आपको क्या दे रखे होंगे, दो सिंपल से वेक्टर्स दे रखे होंगे जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, उनके बीच में एंगल दे रखा होगा। अब आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट करो व्हाट इज द other vector which is going to be the product of these two vectors। तो उसके अंदर आप करेंगे that a cross b, let's vector c is equals to a cross b,
ठीक। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन 60, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 इंटू √3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इससे गया ये हाउ मनी टाइम 5 टाइम्स, तो 5 5 25 √3 units will be the magnitude of this C. This is the magnitude of C. Now if I need to find out the direction, तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, ठीक, अभी अभी सिखाया कि मेरे को A क्रॉस B करना है, तो मैंने स्क्रू इस तरह से रखूंगा और राइट के अंदर इसको घुमाऊंगा, ठीक, तो मेरे को मिला इस तरीके से। तो ये बाहर की तरफ ही मेरे को मिल रहा है, राइट हैंड यूज करके देख लेते हैं। ए पे रखा, बी पे घुमाया, बाहर की तरफ ही मिल रहा है। तो अलोंग अगर मेरे को वेक्टर सी चाहिए तो दैट इज इक्वल्स टू 25 √3 अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक, तो अगर मैं इसको कौन सी मान रहा हूँ, मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ कि मैंने मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसा कंसिडर किया दैट दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक, और इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ दैट वेक्टर c इज इक्वल्स टू 25 √3 k कैप। ये बिल्कुल सही है, ठीक, के कैप का आपको मतलब ऑलरेडी पता है। ठीक, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बीच में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले समय में थोड़ी आसानी हो। ठीक, अगर ये डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है a इंटू बी माइनस इन दोनों को, ठीक है, तो c इंटू बी। पहले इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस लिखो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चलिए अब 3 क्रॉस 3 ये ज़्यादा काम आएगा, ये आपको थोड़ा कम काम आएगा। ये है जो आपको प्रोमिनेंट यूज में लेना होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा करना क्या, टिपिकल तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा लेंदी है, सो लेट डू दैट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट जो लेटर लिखा है वो लिखना होता है, लेट इट बी a1 मल्टीप्लाइड बाय। अब a1 जब हो गया तो अब इस लाइन को छुपा देंगे और इसके नीचे लाइन को छुपा देंगे। नाउ यू आर अगेन हैविंग अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b2 c3 माइनस b3। डन। तो इस तरह से चीज आपकी आएगी। फिर इसके लगाना होता है आपको माइनस का साइन, ये फिक्स है, ये ऑप्शनल नहीं है, फिक्स है। आपको यहाँ पे माइनस का साइन फिर लगाना है। फर्स्ट के आगे प्लस का साइन लगाया, फिर आपको माइनस लगाना है, फिर लिखना है मिडिल टर्म जो भी है दैट इज a2 हेयर। फिर अब आप लोग क्या करेंगे, ये वाली लाइन छुपाई, बीच वाली लाइन छुपाई, अब आपके पास ये और ये है। ठीक, b3 इंटू b1 इंटू c3 माइनस c1 इंटू b3, b1 c3 माइनस c1 b3। अब वापस आपके लिखेंगे प्लस। ठीक, प्लस माइनस वापस प्लस, तो a1 के आगे क्या लगाया प्लस, a2 के आगे माइनस और a3 के आगे लगाया वापस प्लस। अब आप क्या करेंगे, ये लाइन को छुपाएंगे और ये लाइन को छुपाएंगे। फर्स्ट लाइन को ऐसे छुपाया, थर्ड लाइन को इस तरह छुपाया। नाउ यू आर अगेन हैविंग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, a1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक, इसको लिख लीजिए, फॉर्म है, इसको इस तरह से याद रखना है आपको, थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगी चीजों को सॉल्व करना। ठीक, तो फर्स्ट वाले को छुपाना है, फर्स्ट वाले का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली लाइन छुपानी है, इधर की फर्स्ट लाइन छुपानी है, काम कर लेना है। ठीक, माइनस सेकंड लिखना है, फिर ऊपर से फर्स्ट लाइन छुपानी है, बीच की सेकंड लाइन छुपानी है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। थर्ड के अंदर फिर वापस प्लस a3, फिर लास्ट वाली लाइन छुपानी है, फर्स्ट वाली लाइन छुपानी है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट वाली लाइन तो हमेशा छुपेगी छुपेगी, डिपेंड फर्स्ट केस के अंदर फर्स्ट लाइन छुपाओ, सेकंड केस के अंदर सेकंड छुपाओ, थर्ड केस के अंदर थर्ड छुपाओ। ठीक, ये आपको जो है नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, आपको मैथ्स में प्रॉपर्ली सिखा दिया जाएगा। हमें इस साल चाहिए इसलिए मैंने आपको बीच में सिखाया है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट ऑन अ प्रॉपर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको दे रखा है इस फॉर्म के अंदर वेक्टर दे रखा है, अभी तक तो वेक्टर आपको डायरेक्ट कैसे दिया था, एंगल दिया था, मैग्नीट्यूड दिया था, बट आपको आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, तो चलिए लेट्स डू इट। ए क्रॉस
बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डन। अभी यहाँ पे आपको अलग से डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक, तो अब सबसे पहले ए एक्स को बी एक्स वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें। ठीक, इसको मैं या तो ऐसे लिख दूँ, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ए एक्स आई कैप क्रॉस पूरा ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस पूरा ये वापस से टर्म बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डन। फिर तीसरा टर्म प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाय कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट लिखता जा रहा हूँ मैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डन। इस तरह से चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम करना शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस नेक्स्ट हो गया आपका ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। लेट चेंज द कलर। नेक्स्ट अगला देखें, प्लस इसके बाद करते हैं ए वाई जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस। ठीक, अभी देखें प्लस नेक्स्ट के क्या आ गया, ए जेड बी ए के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। अभी आपने सब जगह देखा होगा, मैंने ऑर्डर कहीं भी नहीं चेंज किया। पहले आई है तो उसको आई से मल्टीप्लाई किया, पहले आई फिर जेड तो मैंने पहले आई फिर जेड जे लिखा है, फिर पहले आई फिर के तो पहले आई फिर के लिखा है। यहाँ पे पहले जे फिर आई तो पहले जे फिर आई, पहले जे फिर जे तो यहाँ तो जे जे है, तो पहले जे फिर के तो पहले जे फिर के। मैंने ऑर्डर कहीं भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, जो पहले है वो पहले और जो बाद में है वो बाद में, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर देंगे वेक्टर्स का तो हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर जो ए बी तो क्या है, सारे के सारे नॉर्मल से मैग्नीट्यूड्स हैं, जो वेक्टर्स हैं वो है आई कैप एंड जे कैप। तो हमें क्या बात करनी है, इन वेक्टर्स के लिए बात करनी है। ठीक, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो हमें पता है सबका क्या है 1 है, बट व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन। ठीक, कि इनका क्या वैल्यू आने वाला है, थीटा क्या, इसमें बहुत ही ज्यादा चीज डिपेंड करती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ठीक मैं दो ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं जिनके बीच में एंगल 0 है, तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ऐसा क्यों, लेट डिस्कस अबाउट दैट। देखो, अगर मैं एक वेक्टर ले लूं जो इसी के ऊपर है, ठीक, इसी के ऊपर एक दूसरा वेक्टर मैं कंसिडर कर लूं, लेंथ चाहे उसकी कुछ भी हो, चाहे इतनी पूरी हो चाहे उसकी हाफ हो, कितनी भी इसकी लेंथ हो। ठीक, अगर मैं इसका देखता हूं इधर
इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे इसको अगर परपेंडिकुलर यहाँ प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा अलोंग ए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर बी अलोंग दिस वेक्टर ए, ठीक है, विच इज पैरेलल टू ए ऑलरेडी, तो वो आएगा 0। कोई दो चीज अगर पैरेलल है, ठीक है, तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका जो परपेंडिकुलर आप कंपोनेंट लेने की कोशिश करोगे तो 0 ही होगा। दैट्स वाई यहां पर जो जो पैरेलल है, ठीक है, जैसे आई आई, ठीक है, फर्स्ट पेयर ये वाला आपका, अगला पेयर है जैसे आपका जे जे, फिर है आपका के, ठीक, ये जितने भी टर्म्स है सारे के सारे वो कैसे हो जाने वाले हैं, 0 हो जाने वाले हैं, ठीक। तो मैं एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिख लेता हूं सारी चीजों को, लाइक दिस। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक, जे कैप क्रॉस के कैप एंड के कैप क्रॉस जे कैप, and the next one is k cap cross I cap and I cap cross k cap। यही जितने कॉम्बिनेशन होते हैं वो हो सकते थे, तो मैंने लिख दिए हैं, ठीक। अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरीके से है, कि ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है, ठीक, दिस इज योर z। सो आई कैप इज अलोंग दिस, ठीक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, के हो जाएगा आपका जे कैप एंड दिस इज योर के कैप, ठीक। अभी जो पहला है मैंने बोला कि तो एंगल क्या होगा, 0 होगा इनके बीच में, ठीक है। तो साइन 0 में क्या पता है, 0, तो दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन अगर यहां देखूं मैं आई क्रॉस जे, ठीक है, तो आई क्रॉस जे, राइट हैंड आई के पास लेके गए, जे के पास लेके आए, तो बाहर की तरफ, तो कौन सा आया, प्लस z, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया प्लस के कैप, ठीक। अगला है जे क्रॉस आए, जे क्रॉस आए मतलब पहले जे के पास लेके जाओ फिर आई के पास लेकर आओ, तो जे क्रॉस आए, तो इस केस में वो क्या मिला, पीछे की तरफ, ठीक। तो अगेन मेरे को कैसा मिलेगा, माइनस के कैप, ठीक है, पहले के फिर माइनस के, समझ रहे हो, आई जे प्लस जे आई माइनस, ठीक, इस तरीके से। अगला जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के, जे और के मतलब ये वाले, अब मैं आपको हैंड के अंदर दिखाऊंगा तो चीजें आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगी, ठीक। जे मतलब ऊपर की तरफ इस तरह से मान ले, ठीक, के मतलब कहाँ है आपका, इधर, ठीक। तो जे क्रॉस के आपको आना है, जे क्रॉस के, तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, जे क्रॉस के पॉजिटिव एक्स एक्सेस मतलब आई कैप, ठीक। अब इसने क्या बोला अगला, के क्रॉस जे, ऊपर आपका क्या है के, इधर है जे, तो के क्रॉस जे। अब 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, दिस इज योर z एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो अब इस केस में आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसने क्या बोला, पहले k के पास जाओ और फिर आप किसके पास जाओ, j के पास, तो इस तरह से हाथ घूमेगा। तो अगर ये प्लस x एक्सिस है तो ये माइनस, तो माइनस, तो माइनस आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई कैप, डन। अब k और i के बीच में बात करते हैं, तो k और i मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, i, और ये ऊपर क्या हो गया आपका k, ठीक है, ऊपर की तरफ k, इधर की तरफ i, ठीक। तो पहला क्या बोला है, के आई, मतलब ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, पीछे की तरफ प्लस y है, आगे की तरफ माइनस y है, तो ये आपका आ जाएगा j, ठीक। जबकि आपको अगला क्या बोला इसने, आई के, मतलब पहले आई फिर के, ऊपर की तरफ प्लस y एक्सिस है, नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस है, तो यहां पे आपको i की तरफ रखना है, k की तरफ घुमाना है, तो आपको कैसा मिलेगा, माइनस j, ठीक।
तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। बहुत ध्यान से स्पेसिफिकली अपनी ओरिएंटेशन खुद सेट करके अपने आप करेंगे आप चीजें, तब भी यही आंसर आएंगे। एक बार बहुत ही शांति से बैठकर ये काम आप लोग जरूर करिएगा। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया आपके लिए बहुत लेंदी। अब हर बार तो आप आई कैप और ऐसे ऐसे अंगुलियां नहीं घुमा सकते, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट ट्रिक देता हूं। तो यह इस तरह से होगी ना कि आई जे के, ठीक क्या, अगर आप लोग जाओगे आई से जे, मतलब आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे जाओगे तो आपका आएगा के, कैसा, प्लस में, जैसा आपको यहां पर मैंने दे रखा है। जे क्रॉस के तो आपको मिलेगा आई प्लस में अगेन, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने पे। अगर अब आप घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आई क्रॉस के ऐसा, तो आपको मिलेगा माइनस जे, ठीक है, माइनस जे। अगर आप घूमेंगे के क्रॉस जे तो आपको मिलेगा माइनस आई। फिर आप घूमेंगे अगर जे क्रॉस आई तो आपको मिलेगा माइनस के। क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको प्लस में आंसर मिलेगा, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको नेगेटिव में आंसर मिलेगा। क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव में, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव में, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई क्रॉस के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आपको क्या मिलेगा, आई क्रॉस के आपको मिलेगा वापस जे, डन। तो ये इस तरह से चीजें आपकी चल रही है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। सो इसको याद रखना बहुत ही हमारे लिए क्या हो गया, अभी आसान हो गया। सो लेट्स सी कि इसके मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे। डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गई है, ये भी समझ में आ गया कि ये पोर्शन जो है आपका जीरो हो गया है, ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, ये पोर्शन आपका जीरो हो चुका है, ये भी पोर्शन आपका जीरो हो चुका है। तो जो बचा उसकी बात कर लेते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर जाएं आप तो ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या आएगा सर, के, तो के कैप प्लस, अगला देखें ये क्या है यहाँ पे, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा माइनस जे। अब अगला देखें, अगला क्या है, जे क्रॉस आई, उल्टा अगेन जे क्रॉस आई, मतलब माइनस के, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं प्लस ए वाई इंटू बी एक्स इंटू माइनस ऑफ के, ठीक है, प्लस यहां पे लिखेंगे हम लोग, ये चीज फिर से किसमें चली गई, जीरो, तो आएगा ए वाई बी जेड जे क्रॉस के तो अगेन आएगा माइनस जे क्रॉस के, तो आपका आएगा यहां पर पे प्लस आई, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इसके अंदर, तो इसके बाद आपका आता है ये प्लस ए जेड बी एक्स, ठीक है, ए जेड बी एक्स, यहां पे आया आपका के क्रॉस आई, तो आपका आएगा प्लस जे, ठीक। अगला है आपका प्लस ए जेड बी वाई। इस केस में है के क्रॉस जे मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो माइनस आई, ठीक। अगला देखें, ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब आपके पास टोटल कितनी टर्म्स आई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आई। अब आप इन 6 टर्म्स को करें थोड़ा अरेंज, तो आपको मिलेगा, सारे आई वाले एक साथ कर लो। तो आई वाले अगर मैं एक साथ करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा आई कैप ये और ये, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक। फिर अगला देखें आप, यहां पे आपको मिलेगा माइनस जे कैप, मैं माइनस जे कैप इस बार कॉमन ले रहा हूं, जे कैप कॉमन नहीं ले रहा, तो यहां आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी
एक्स, ठीक, इस तरह से। फिर अब मैं लेता हूँ वापस प्लस के कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, के कैप वाले कौन से टर्म्स हैं, ए के और एक ये, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक। तो इस तरह से क्या मिल गई, मेरी टर्म बन गई। अब अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, अगर याद हो आपको, तो ये कौन सी टर्म्स है मेरी, सिंपल सी ये वाली, ठीक। इसको जस्ट मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, आई कैप से, इसको जे कैप से, ठीक है, और इसको के कैप से। तो ये जो टर्म्स हैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाली मेरी टर्म्स है, ठीक। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाली टर्म है, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे मेरे को हमेशा क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद योर मैग्नीट्यूड। तो सारी चीजें हमें पूरा का पूरा एज अ होल अपने को आंसर मिल जाएगा। अब आपकी इच्छा है, अब इतना पूरा करके आधा घंटा बर्बाद करना चाहो या डायरेक्ट अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहो। होपफुली यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आप लोग डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट की फॉर्म यूज करेंगे। तो आई कैप के साथ पॉजिटिव, जे के साथ माइनस और के के साथ में वापस प्लस और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए लेट्स सी एन एग्जांपल एंड मेक थिंग्स इजी। सो सबसे पहले हम लोग एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लाइक दिस, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लिखना होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक। तो ये चीजें मैंने लिख ली। अभी यहाँ पे मेरे को आई कैप के नीचे यहाँ पे 2 और यहाँ पर पे 3, यहाँ पर पे 1 और यहाँ पर पे -1, यहाँ पर पे 1 और यहाँ पर पे 2। इस तरह से आपका डिटरमिनेंट बनता है। ऊपर लिखेंगे आई जे के, नीचे लिखेंगे फर्स्ट लाइन वाला 2 1 1, अगली लाइन में 3 -1 2। तो मैंने साइन भी साथ में लिया है, गलती मत करना कि साइन सर क्यों लें, ऐसा ऐसा मत सोचना, साइन भी साथ में लेना है। तो दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं करूंगा आई कैप मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं ये लाइन छुपाऊंगा, ये छुपाऊंगा, दिस मल्टीप्लाइड दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो पहले ये फिर ये, तो 2 × 1 2, इनको करो तो आएगा -1 माइनस ऑफ -1। अब मैं ये माइनस इंटेंशनली लगा करके क्या लिख रहा हूं, जे, याद है ना, मैंने यहाँ माइनस लिया था, मैंने बोला था कि इस बार मैं जे कैप कॉमन ले रहा हूं, मैं माइनस जे कैप कॉमन ले रहा हूं ताकि एक सिमेट्रिक टर्म बने, तो इसलिए तो माइनस जे। अभी ये दो लाइन छुपानी है, तो 2 × 2 2 × 2 माइनस 3 × 1, तो 2 × 2 हो गया आपका 4 -1, ठीक। अब मैं लिखूंगा प्लस के कैप। अब इसको देखें तो प्लस के कैप में ये दो आपको चीजें छुपानी है, तो यू आर गोइंग टू गेट 2 × -1 -3 × 1, 2 × -1 तो हो गया आपका -2 माइनस, ठीक है, इन दोनों को छुपाना था, इंटू 3 × 1 तो 3, तो -2 -3, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया -3 तो 3 आई कैप, यहाँ पे हो गया आपका -3 जे कैप, ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका -5 के कैप, ठीक। सो ऑन सॉल्विंग लाइक A × B अगर मैं करता हूं, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, जो C जो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू सी applications and properties of cross product in next lecture. Thank you.